नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए एक बड़ा ही बेहद बेहतरीन महत्वपूर्ण वीडियो बना के लाया है, जो आपके जीवन में अंधविश्वास और पाखंड इन मनवादियों ने जो घोला है वह स्वतः ही साफ हो जाएगा और वो आपको समझ में आएगा कि कैसे इनका जीवन जो है वह आज से 1000 वर्ष पूर्व कैसा था। आज जिस तरह जिस रूप में आप इन्हें देखते हैं, वास्तव में इस रूप में इनका जीवन नहीं था। इनका जीवन बड़ा ही, जिसे बोलेंगे वासनामय, रंगीन, या यूं कहें कि सुरा सुंदरी में लिप्त था। लेकिन ये कैसे धीरे धीरे करके बदले और अब आकर अपने आप को ये बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज इस वीडियो में इनकी पोल खुल जाएगी और इनकी पोल खोलने वाला साथियों कोई दूसरा नहीं है, इनका अपना ही साथी है, इनका अपना ही व्यक्ति है जिसने इनकी पोल खोली है। वह पोल कैसे खुली है यह आपके सामने आज आपको इस पुस्तक में दिखाई देगा, जिस पुस्तक का नाम है वोल्गा से गंगा और लेखक है इसके महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो साथियों, आज आप इस पुस्तक का आनंद लें और देखें कि मनुवाद कैसे अपने निकृष्ट जीवन के बारे में बड़े ही चटखारे लेकर वर्णन करता है। तो साथियों, यह है देश, ऊपरी स्वाद, जाति, हिंदी, आर्य और काल 2000 ईस्वी पूर्व। पुरुधान नाम से ये शीर्षक है इस पुस्तक में जो आपके ये सामने है, और आप सभी इस पुस्तक का विधिवत आनंद लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक पोल खोलती है उनके पाखंड का। आज जो ये पाखंड में लिप्त होकर आज जिस तरह का दिखावा करते हैं कि नहीं ये बेहद ही सरल व्यक्ति थे, ये बेहद सरल व्यक्ति नहीं थे। इनका जीवन किस प्रकार सोम रस और मांस में लिप्त था यह स्पष्ट दिखाई देगा। तो साथियों, आइए चलते हैं उन पुस्तक के अंशों की ओर। वह स्वास्थ्य का बायां तट अपने हरे भरे पर्वतों, बहते चश्मों, दूर तक फैले खेतों में लहराते गेहूं के पौधों के कारण अत्यंत सुंदर था। बड़ा ही रमणीक स्थल बताया गया है, किंतु आर्यों को सबसे अधिक अभिमान था अपनी पत्थर की दीवारों तथा देवदारू के पल्लों से छाई वस्तुओं, घरों और जो उनका वो प्रदेश था जिसे वह स्वास्थ्य यानी स्वात प्रदेश बताते हैं। तो ये वहाँ की घटना है मंगलपुर की। जो ये मंगलपुर है, ये पुरुओं ने अपने अपने अंदर गृहों को देवदारू की हरी शाखाओं से, रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया हुआ था। तो ये जो स्थल है बड़ा ही मनोरंजन और बड़ा ही सुंदर और रमणीक बनाया हुआ था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लोग रहते थे जो आपस में, दो लोगों की चर्चा है, वह एक कार्यक्रम में जा रहे हैं तैयार होकर। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए क्या ये बात करते हैं आपस में दो मित्र। आइए चलते हैं उन अंशों की ओर। अभी क्या कह रहे हैं कि असुर लोगों के पास से यहाँ से 50 कोस पर उनका देश है, वह लोग यही कपड़ा पहनते हैं। उसने दोस्त से पूछा ये कपड़ा कौन सा पहन रहा था, क्या करें, इतना सस्ता है तो हम लोग भी इसे क्यों ना पहने, किंतु इससे जाड़ा नहीं जा सकता। फिर असुर कैसे पहनते हैं, उनके यहाँ सर्दी कम पड़ती है, बर्फ तो देखने को मिलती ही नहीं। तुम वाणिज्य के लिए पूर्व उत्तर पश्चिम ना जा दक्षिण को ही क्यों जाते हो, उधर नफा अधिक रहता है और चीजें भी बहुत तरह की मिलती हैं। लेकिन एक बड़ी तकलीफ है, वहाँ बहुत गर्मी है, मधुर शीतल जल के लिए तो तरस जाना पड़ता है। लोग कैसे रहते हैं पुरुधान, लोग नाटे होते हैं, रंग तांबे जैसा, बड़े कुरूप, नाक तो मालूम होती है कि है ही नहीं, बहुत चिपटी, भौड़ी भौड़ी। और एक बहुत बुरा रिवाज है वहाँ कि आदमी खरीदे और बेचे जाते हैं।
खरीदे बेचे, उन्हें दास कहते हैं। दासों और स्वामियों की सूरत में क्या कुछ अंतर होता है? नहीं। हाँ, दास बहुत गरीब प्रतंत होते हैं, उनके तन प्राण स्वामी के साथ में होता है। इंद्र हमारी रक्षा करे, ऐसे लोगों को मुंह देखने को ना मिले, यानी इंद्र हमारी रक्षा करें। अब यहाँ पे इनकी असलियत शुरुआत हो रही है कि इंद्र हमारी रक्षा करें, ऐसे लोगों से का मुंह ना देखना पड़े। और मित्र सुमेध, जब भी तुम्हारा तकला चल रहा है, यज्ञ में नहीं चलना है। चलना क्यों नहीं है? इंद्र की कृपा से, अब यहीं पे गौर करिएगा, अब शुरुआत हो जाती है कहानी की। चलना क्यों नहीं है? इंद्र की कृपा से पीवर पशु, यानी प्योर मतलब शुद्ध पशु और मधुर सोम मिलता है। उसी इंद्र की पूजा में कौन अभागा है कि जो शामिल ना हो? ये आज जो आपके सामने बड़े भक्त बनते घूमते हैं कि हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए, इन सात्विक जीवन वालों की पोल राहुल सांकृतन जी ने खोली है 2000 ईस्वी पूर्व। क्या जीवन है इनका? यानी वहां पर इंद्र की कृपा से जो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में इंद्र की कृपा से पीवर पशु और मधुर सोम मिलता है। और ये मधुर सोम क्या है, ये आगे अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मधुर सोम किसे कहते हैं और पीवर पशु कैसे कहते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। आइए चलते हैं। और तुम्हारी गृह पत्नी का क्या हाल है? आजकल तो अखाड़े में उसका पता ही नहीं चलता। चसक गए हो क्या प्रधान? चसकने का सवाल ही क्या है? तुमने तो सुमेध जानबूझकर बुढ़ापे में तरुणी से प्रणय करना चाहा, यानी युवती से विवाह किया है बुढ़ापे में। 50 में बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन 50 और 20 में अंतर होता है, तो उसने उसी दिन इनकार कर दिया होता। उसी दिन तो दाढ़ी मूछ मुड़ाकर 18 के बन गए थे, और उषा के माँ बाप की नज़र 50 पर नहीं, तुम्हारे पशुओं पर थी। यही छोड़ो इस बात को पुरु, तुम तरुण लोग तो हो हमेशा। अच्छा छोड़ता हूँ सुमेध, देखा बाधा बजने लगा है, यज्ञ आरंभ हो रहा होगा, देर करा दोगे तुम और गाली सुनेगा बेचारा सुमेध। तो चलो उषा को भी साथ ले चले, और वह क्या अब तक घर में बैठी होगी, और ऊन और तकले को तो लाओ रख चले, इससे यज्ञ में बाधा नहीं पड़ने की। इसीलिए तो तुम्हें उषा पसंद नहीं करती। पसंद तो करती, किंतु तुम मंगलपुर के तरुण यदि पसंद करने दो तो तब ना। बात करते दोनों मित्र नगर से बाहर यज्ञ वेदी की ओर जा रहे थे। जिस तरुण तरुणी की पुरुधान से आंखें चार होती, तो वह मुस्कुरा उठता। पुरुधान उन्हें आंखों से इशारा कर मुंह फेर लेता। सुमेध की नज़रों ने एक बार एक तरुण को पकड़ लिया, और फिर क्या था, वह बड़बड़ाने लगा, मंगलपुर के कलंक है ये तरुण, मित्र मित्र नहीं, मुझको देखकर हंसते हैं। यह बदमाश है मित्र, तुम तो जानते ही हो इसकी बात को क्या लिए हो। मुझे तो मंगलपुर के में कोई भला मानुस दिखलाई देता ही नहीं है। यानी कि उसकी पत्नी को देखकर जो वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे, उससे वो बेचारा बार बार रुष्ट हो रहा था कि मेरी पत्नी को देख के सब मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यहाँ पर उसे मुस्कुराने के से तकलीफ है। लेकिन इसी अभी कहानी में आप देखेंगे कैसे नीचता की पराकाष्ठा इनके समाज में थी, वह स्पष्ट हो जाएगा। अब आते कहाँ हैं? यज्ञ वेदी के पास विस्तृत मैदान था, जिसमें जहाँ तहाँ मंच और देवदारू के पत्तों वाले खंभों पर तोरण बंदर बांट टंगे थे। ग्राम के बहुत से स्त्री पुरुष वेदी के आसपास जमा थे, किंतु अभी यह बड़ा जमावड़ा शाम को होने वाला था, जबकि सारे पुरुजन के नर नारियों का भारी मेला मंगलपुर में लगेगा, जिसमें स्वाद नदी के दूसरे तट के मध्य भी शामिल होंगे। उषा ने दोनों जोड़ीदारों को आते देखा। वह सुमेध के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले तरुण तरुणियों का सा प्रेमाभिनय करते हुए बोली, प्रिय सुमेध, सवेरे से ढूंढती ढूंढती मर गई, तुम्हारा कहीं पता नहीं। मैं कहाँ मर गया था? ऐसा वचन मुंह से मत निकालो सुमेध। जीते जी मुझे विधवा ना बनाओ। विधवाओं को पूर्वों में देवरों की कमी नहीं, और साधुआओं को क्या देवर विष लगते हैं?
पुरुधान ने कहा। हाँ ठीक कहा पुरु, यह मुझको चराने आई है, सवेरे से ही घर से निकली है, ना जाने कितने घर न्योते बांटे होंगे, और शाम को एक कहेगा मेरे साथ नाच, दूसरा कहेगा मेरे साथ नाच, झगड़ा होगा, खून खराबी होगा, और इस स्त्री के लिए बदनाम होगा सुमेध। यहाँ पर देखिए अपनी पत्नी को कह रहा है कि वह पता नहीं कितने घरों में न्योता बांट आए होगी कि मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी, मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी, और जब यही बात हो, जब शाम की नाचने की बात आएगी तो इसी में मारपीट होगी और मारकूट होगी। कैसा संस्कार था इनका। आज जो ये देवदास बने, बड़े शरीफ से बने, आप सभी को मिलते हैं, ये कितने इनकी शराफत का चोला इस पुस्तक से कैसे खुलता है आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। उषा ने हाथ को छोड़ आंखों और स्वर की भाव भंगी को बदलते हुए कहा, तो उषा की तुम पिटारी में बंद करके रखना चाहते हो, आओ तुम जाओ, तुम चूल्हे के भाड़ में, मैं भी अपना रास्ता लेती हूं। उषा ने एकांत पा पुरुधान को देख मुस्कुरा दिया, वह बेदी के गिर्द ही भीड़ में गायब हो गई। साल में सिर्फ आज का दिन है जब स्वात की उपत्यका में पुराने इंद्र को वक्षु तट की भांति सबसे मोटे अश्व का मांस खाने को मिलता है। घोड़े के सारे जन में चुनाव होता है। वैसे स्वात उपत्यका में घोड़ा नहीं खाया जाता, किंतु इंद्र की इस वार्षिक प्रथा के यज्ञ शेष को सभी भक्तिभाव से ग्रहण करते हैं। जन के महापितर जिन्हें यहाँ जनपति कहा जाता है, आज अपनी जन परिषद के साथ इंद्र को वह प्रिय बलि देने के लिए मौजूद हैं। यानी इंद्र को बलि देने के लिए इन्होंने घोड़े का चयन किया है और वह सभी वहां मौजूद हैं। जनपति को बलिदान का सारा विधि विधान याद है, वो सारे मंत्र याद हैं, जिससे स्तुति करते हुए वक्षु तटवासी इंद्र को बलि दिया करते थे। बाजे और मंत्र स्तुति के साथ अश्व के स्पर्श प्रोक्षण से लेकर आलंबन तक यानी मारने तक सारी क्रिया संपन्न हुई। फिर अश्व के चमड़े को अलग कर उसके शरीर के अवयवों को अलग अलग रखकर कितने को कच्चा और कितने को बघार कर यानी फ्राई कर देखिए इन शरीफ जादों की पोल। और जब आप देखेंगे इन शरीफ जादों की पोल, कुछ मांस को कच्चा रखा है और कुछ को फ्राई कर लिया है और फ्राई कर अग्नि में आहुति दी गई। अब यज्ञ शेष बढ़ते बढ़ते शाम होने को आई। तब तक सारा मैदान नर नारियों से भर गया। असली कहानी का मजा अब है, सारा मैदान नर नारियों से भर गया। सभी अपने सुंदरतम वस्त्रों और आभूषणों में थे। स्त्रियों के शरीर में रंगीन सूक्ष्म कंबल कामदार भिन्न भिन्न रंगों के कमरबंद से बंधा हुआ था, जिसके भीतर सुंदर कंचुक था। यानी जो शरीर में उन्होंने कपड़े पहने थे उसके नीचे जो अंदर बंधा हुआ था वह कंचुक था। कंचुक मीन्स चोली। यहाँ भाषा शैली भी लिखी गई है जो वो बड़ी बेहद ही हिंदी को जो शुद्ध रूप में है उस रूप में लिखा गया है। तो कानों में अधिकांश के सोने के कुंडल थे। बसंत समाप्त हो रहा था। उपत्यका में बहुत तरह के फूल मानो आज के लिए ही फूले हुए हों। तरुण तरुणियों ने अपने लंबे केशों को उनमें खूब संवारा था और आज इंद्रोत्सव में उन्हें स्वच्छंद प्रणय का पूरा अधिकार था। आज जो शाम थी, जो इंद्रोत्सव था, इसमें उन्हें अपने किसी भी प्रेमी के साथ जिसके साथ उनका प्रेम है उनके साथ प्रणय करने का, घूमने का, उनके साथ मस्ती करने का पूरी छूट थी। कितना दमदार, कितना इंद्रोत्सव ये जो मनाया जा रहा है कितना मज़ेदार था। आज शाम को जब बनी ठनी उषा पुरुधान के हाथ को अपने हाथ में लेके घूम रही थी तो सुमेध की नज़र उन पर पड़ी। अब सुमेध की पत्नी पुरुधान के साथ उसके हाथों में हाथ डाल के घूम रही है और पुरुधान की स्थिति इस समय क्या होगी। लेकिन यह उनका संस्कार, यह उनकी संस्कृति, यही इनका सनातन है। जो आज सनातन आपसे छिपा रहे हैं यही इनका सनातन है। इसी सनातन को, इसी मस्त जीवन को वापस लाना चाहते हैं। और क्या देखिए यहाँ सुमेध की बेचारे की क्या दशा है
देख लीजिए आप। तो सुमेध की नज़र उन पर पड़ी, उसने मुंह फेर लिया। करे क्या बेचारा, क्या करता। इंद्रोत्सव के दिन गुस्सा भी नहीं कर सकता था। पिछले ही साल उसने इसके लिए उसके जो जनपति थे उसने फटकारा था, उन्होंने डांटा था, क्योंकि पिछली साल जब वो घूम रही थी तो उसने दूसरे के साथ घूम रही थी, जब यहाँ पर सुमेध ने उसे बुरा भला कहा था तो वह डांटा गया था बेचारा। आज उसकी पत्नी दूसरे के साथ घूम रही है, हाथ में हाथ डाले, लेकिन बेचारा मुंह फेरने के अलावा इसके पास कोई उपचार नहीं है। सुमेध लाचार मायूस देख रहा है इंद्रोत्सव में उसकी पत्नी दूसरे के साथ घूम रही है। आइए आगे चलते हैं। आज सचमुच मधु क्षीर मिश्रित सोम। अब मजेदार बात, सबसे जो शुरुआत में हमने कही थी कि सोमरस और ये जिसे मधु बोलते हैं, बड़े इनकी शराफत का जो चोंगा है वो यहाँ पे खुल रहा है, पोल खुल रही है। यही गौर करने वाली बात है कि कितने शरीफ सज्जन लोग थे जो आज हमें ढोंग करके, पाखंड करके हमें अच्छा जीवन जीने की शैली बताते हैं। आज सचमुच मधु क्षीर मिश्रित सोम, यानी सोम मतलब भंग रस की नदियां बह रही थी और गांव-गांव के लोगों की ओर से बछड़े या बेहद के स्वादिष्ट मांस और सोमरस के घट आकर रखे हुए थे। यानी बछड़ों के मांस, जिस गौ मांस को ये आज जिसे पूजा बताते हैं, ये सनातनी, इनके झूठ का पोल पूरा का पूरा इस पुस्तक में दर्ज है। तो आप सभी ये गौर करें कि यहां पर जो बछड़े का मांस है और उसके साथ साथ भंग का रस पूरे घट के घट, घड़े के घड़े भरे हुए रखे हैं और अभिनय प्रणय में मस्त तरुण तरुणियों का हर जगह स्वागत था और स्वागत हो रहा था। वह मांस मुंह में डालते, सोमरस का प्याला पीते, इच्छा होने पर बाजे जो बजते या हर वक्त बजने के लिए तैयार रहते थे, पर कुछ नाचते और फिर दूसरे ग्राम के स्वागत स्थान को चल देते। सारे जन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। यहाँ का नाचने का अखाड़ा भी बहुत बड़ा था। इंद्रोत्सव मुख्यतः तरुणों का त्योहार था। इस एक दिन रात के लिए तरुण सारे बंधनों से मुक्त हो जाते थे। यही था हमारे सनातन का असली रूप। और आज इसी सनातन के लिए बेचैन है हमारे ये जो हिंदू के नाम से भागे हुए सनातनी भाई है, जिसे जब हिंदू को कहा गया कि हिंदू का दूसरे का दिया नाम है, तो इन्होंने हिंदू से भागे, ये हिंदू शब्द को छोड़े और भागे किसकी ओर? सनातनी की ओर। तो आइए सनातनी का मतलब जानिए और सनातनी था कौन और इनका संस्कृति और इनका विचार क्या था, ये आपके सामने स्पष्ट हो गया। बछड़े का मांस खाना और सोमरस पीकर एक दूसरे की बहन बेटियों के साथ, एक दूसरे की पत्नियों के साथ इंद्रोत्सव के दिन खुलेआम मौज मस्ती करना, यही इनका सनातन है। और इसी सनातन को ये वापस लाना चाहते हैं, जो ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। यह हमारे समाज में हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई भी आंख निकाल के, आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख निकालने की प्रथा है, लेकिन इनके अंदर यह प्रथा नहीं है। यह हमारे धर्म का, समाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों के अंदर अपने मान मर्यादा हमारी बहन बेटियां ही हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह बताएं और कि इंद्रोत्सव का ये सीन कैसा लगा। यदि उन्हें ये सनातनी ऐसे इंद्रोत्सव में इनवाइट करते हैं तो क्या वह जाने को तैयार है, और जाने को तैयार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर बहुत मजा आने वाला है। ये पुराना सनातन, अगर आप आमंत्रित हैं तो जाने योग्य है। तो साथियों, आप बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको पता लग जाए कि जागो पंच का अगला भी वीडियो आ गया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। इसी
अपेक्षा के साथ कि आप सभी जागो पंच पर अपना प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। नमस्कार।